कर्म तीन तरह के होते हैं: क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। अभी वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वे क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। वर्तमान से पहले इस जन्म में किए हुए अथवा पहले के अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म संग्रहित हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख प्रस्तुत हो गए हैं, अर्थात जन्म, आयु और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में परिणित होने के लिए सामने आ गए हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। क्रियमाण कर्म दो तरह के होते हैं: शुभ और अशुभ। जो कर्म शास्त्र अनुसार विधि विधान से किए जाते हैं वे शुभ कर्म कहलाते हैं, और काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति आदि को लेकर जो शास्त्र निषिद्ध कर्म किए जाते हैं वे अशुभ कर्म कहलाते हैं। शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्म का एक तो फलंश बनता है और एक संस्कारंश। ये दोनों अलग अलग हैं। क्रियमाण कर्म के फलंश के दो भेद हैं: दृष्ट और अदृष्ट। इनमें से दृष्ट के भी दो भेद होते हैं: तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे भोजन करते हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती है और तृप्ति होती है, यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और भोजन के परिणाम में आयु, बल, आरोग्य आदि का बढ़ना, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खाने का स्वभाव है, वह जब अधिक मिर्च वाले पदार्थ खाता है तब उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है, और मिर्च की तीक्ष्णता के कारण मुंह में, जीभ में जलन होती है, आंखों और नाक से पानी निकलता है, सिर से पसीना निकलता है। यह दृष्ट का तात्कालिक फल है। और इस कुपथ्य के कारण परिणाम में पेट में जलन और रोग, दुख आदि का होना, यह दृष्ट का कालांतरिक फल है। इसी तरह अदृष्ट के भी दो भेद होते हैं: लौकिक और पारलौकिक। जीते जी ही फल मिल जाए, इस भाव से यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, मंत्र जप आदि शुभ कर्मों को विधि विधान से किया जाए और उसका कोई प्रबल प्रतिबंध न हो, तो यहां ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल की प्राप्ति होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूल की निवृत्ति होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और मरने के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, इस भाव से यथार्थ विधि विधान और श्रद्धा विश्वास पूर्वक जो यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म किए जाएं, तो मरने के बाद स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। ऐसे ही डाका डालने, चोरी करने, मनुष्य की हत्या करने आदि अशुभ कर्मों का फल यहां ही कैद, जुर्माना, फांसी आदि होना, यह अदृष्ट का लौकिक फल है। और पापों के कारण मरने के बाद नरकों में जाना और पशु पक्षी, कीट पतंग आदि बनना, यह अदृष्ट का पारलौकिक फल है। पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता।
क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतौल नहीं है। परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पापों का फल यहां जितने अंश में कम भोगा गया, उतना ही जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। इसी तरह धन संपत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, निरोगिता आदि अनुकूल परिस्थिति के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल यहां भोग लिया है, उतना अंश तो यहां नष्ट हो ही गया, और जितना बाकी रह गया वह परलोक में फिर भोगा जा सकता है। यदि पुण्य कर्मों का पूरा फल यहीं भोग लिया गया तो पुण्य यहीं पर समाप्त हो जाएंगे। क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश के भी दो भेद हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। शास्त्र विहित कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं, और शास्त्र, नीति, लोक मर्यादा के विरुद्ध कर्म करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे अशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं। इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारों को लेकर स्वभाव, प्रकृति, आदत बनता है। उन संस्कारों में से अशुद्ध अंश का सर्वथा नाश करने पर स्वभाव शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो जाता है। परंतु जिन पूर्वकृत कर्मों से स्वभाव बना है, उन कर्मों की भिन्नता के कारण जीवन मुक्त पुरुषों के स्वभाव में भी भिन्नता रहती है। इन विभिन्न स्वभावों के कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते बल्कि सर्वथा शुद्ध होते हैं, और उन कर्मों से दुनिया का कल्याण होता है। संस्कार अंश से जो स्वभाव बनता है वह एक दृष्टि से महान प्रबल होता है। स्वभावो मूर्धन्य वर्तते, अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है उसमें कर्म करने की मुख्यता रहती है। इसलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि जिस कर्म को तू मोहवश नहीं करना चाहता उसको भी अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। अब इसमें विचार करने की एक बात है कि एक ओर तो स्वभाव की महान प्रबलता है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता, और दूसरी ओर मनुष्य जन्म के उद्योग की महान प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ करने में स्वतंत्र है। अतः इन दोनों में किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी? इसमें विजय पराजय की बात नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही प्रबल हैं, परंतु यहां स्वभाव न छोड़ने की जो बात है वह जाति विशेष के स्वभाव की बात है। तात्पर्य है कि जीव जिस वर्ण में जन्मा है, जैसा रज वीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव है उसको कोई बदल नहीं सकता। अतः वह स्वभाव दोषी नहीं है, निर्दोष है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों का जो स्वभाव है वह स्वभाव नहीं बदल सकता और उसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, तथा उसको बदलने के लिए शास्त्र भी नहीं कहता। परंतु उस स्वभाव में जो अशुद्ध अंश यानी राग द्वेष है उसको मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है। अतः जिन दोषों से मनुष्य का स्वभाव अशुद्ध बना है
उन दोषों को मिटाकर मनुष्य स्वतंत्रता पूर्वक अपने स्वभाव को शुद्ध बना सकता है। मनुष्य चाहे तो कर्मयोग की दृष्टि से अपने प्रयत्न से राग द्वेष को मिटाकर स्वभाव शुद्ध बना ले, चाहे भक्ति योग की दृष्टि से सर्वथा भगवान के शरण होकर अपना स्वभाव शुद्ध बना ले। इस प्रकार प्रकृति स्वभाव की प्रबलता भी सिद्ध हो गई और मनुष्य की स्वतंत्रता भी सिद्ध हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि शुद्ध स्वभाव को रखने में प्रकृति की प्रबलता है और अशुद्ध स्वभाव को मिटाने में मनुष्य की स्वतंत्रता है। जैसे लोहे की तलवार को पारस छुआ दिया जाए तो तलवार सोना बन जाती है, परंतु उसकी मार, धार और आकार ये तीनों नहीं बदलते। इस प्रकार सोना बनाने में पारस की प्रधानता रही और मार, धार, आकार इसमें तलवार की प्रधानता रही। ऐसे ही जिन लोगों ने अपने स्वभाव को परम शुद्ध बना लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं, परंतु स्वभाव के शुद्ध होने पर भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन पद्धति, मान्यता आदि के अनुसार आपस में उनके कर्मों की भिन्नता रहती है। जैसे किसी ब्राह्मण को तत्व बोध हो जाने पर भी वह खान पान आदि में पवित्रता रखेगा और अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसके स्वभाव में पवित्रता है। परंतु अन्य साधारण वर्ण वालों को तत्व बोध हो जाए तो वह खान पान आदि में पवित्रता नहीं रखेगा और दूसरों की जूठन भी खा लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा पड़ा हुआ है। पर ऐसा स्वभाव उसके लिए दोषी नहीं होगा। जीव का असत के साथ संबंध जोड़ने का स्वभाव अनादिकाल से बना हुआ है, जिसके कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है और बार बार ऊंच नीच योनियों में जाता है। उस स्वभाव को मनुष्य शुद्ध कर सकता है, अर्थात उसमें जो कामना, ममता और तादात्म्य हैं, उनको मिटा सकता है। कामना, ममता और तादात्म्य के मिटने के बाद जो स्वभाव रहता है, वह स्वभाव दोषी नहीं रहता। इसलिए उस स्वभाव को मिटाना नहीं है और मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है। जब मनुष्य अहंकार का आश्रय छोड़कर सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है, तब उसका स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जैसे लोहा पारस के स्पर्श से शुद्ध सोना बन जाता है। स्वभाव शुद्ध होने से फिर वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी और पापी नहीं बनता। सर्वथा भगवान के शरण होने के बाद भक्त का प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं रहता। फिर भक्त के जीवन में भगवान का स्वभाव काम करता है। भगवान समस्त प्राणियों के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता अध्याय 5। तो भक्त भी समस्त प्राणियों का सुहृद हो जाता है। सुहृदः सर्वदेहिनाम, श्रीमद्भागवत अध्याय 3। इसी तरह कर्मयोगी की दृष्टि से जब मनुष्य राग द्वेष को मिटा देता है, तब उसके स्वभाव की शुद्धि हो जाती है, जिससे अपने स्वार्थ का भाव मिटकर केवल दुनिया के हित का भाव अपने आप हो जाता है। जैसे भगवान का स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का है, ऐसे ही उसका स्वभाव भी प्राणी मात्र का हित करने का हो जाता है। जब उसकी सब चेष्टाएं प्राणी मात्र के हित में हो जाती हैं, तब उसकी भगवान की सर्वभूत सुहृदता शक्ति के साथ एकता हो जाती है। उसके उस स्वभाव में भगवान की सुहृदता शक्ति कार्य करने लगती है। वास्तव में भगवान की वह सर्वभूत सुहृदता शक्ति मनुष्य मात्र के लिए समान रीति से खुली हुई है,
परंतु अपने अहंकार और राग द्वेष के कारण उस शक्ति में बाधा लग जाती है, अर्थात वह शक्ति कार्य नहीं करती। महापुरुषों में अहंकार और राग द्वेष नहीं रहते, इसलिए उनमें यह शक्ति कार्य करने लगती है। अनेक मनुष्य जन्मों में किए हुए जो कर्म, फल अंश और संस्कार अंश अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं, वे संचित कर्म कहलाते हैं। उनमें फल अंश से तो प्रारब्ध बनता है और संस्कार अंश से स्फुरणा होती रहती है। उन स्फुरणाओं में भी वर्तमान में किए गए जो नए क्रियमाण कर्म संचित में भर्ती हुए हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है। कभी कभी संचित में भर्ती हुए पुराने कर्मों की भी स्फुरणा हो जाती है। जैसे किसी बर्तन में पहले प्याज डाल दें और उसके ऊपर क्रमशः गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा डाल दें, तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला था वही बाजरा सबसे पहले निकलेगा, पर बीच में कभी कभी प्याज का भी भभका आ जाएगा। परंतु यह दृष्टांत पूरा नहीं घटता, क्योंकि प्याज, गेहूं आदि सावयव पदार्थ हैं और संचित कर्म निर्वयव हैं। यह दृष्टांत केवल इतने ही अंश में बताने के लिए दिया है कि नए क्रियमाण कर्मों की स्फुरणा ज्यादा होती है और कभी कभी पुराने कर्मों की भी स्फुरणा होती है। इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी स्फुरणा होती है। नींद में जागृत अवस्था के दब जाने के कारण संचित की वह स्फुरणा स्वप्न रूप से दिखने लग जाती है। उसी को स्वप्नावस्था कहते हैं। स्वप्नावस्था में बुद्धि की सावधानी न रहने के कारण क्रम, व्यतिक्रम और अनुक्रम ये नहीं रहते। जैसे शहर तो दिल्ली का दिखता है और बाजार बंबई का, तथा उस बाजार में दुकानें कलकत्ता की दिखती हैं। कोई जीवित आदमी दिख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमी से मिलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि आदि। जागृत अवस्था में हर एक मनुष्य के मन में अनेक तरह की स्फुरणाएं होती रहती हैं। जब जागृत अवस्था में शरीर, इंद्रियां और मन पर से बुद्धि का अधिकार हट जाता है, तब मनुष्य जैसा मन में आता है वैसा बोलने लगता है। इस तरह उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति काम न करने से वह सीधा सरल पागल कहलाता है। परंतु जिसके शरीर, इंद्रियां और मन पर बुद्धि का अधिकार रहता है, वह जो उचित समझता है वही बोलता है और जो अनुचित समझता है वह नहीं बोलता। बुद्धि सावधान रहने से वह सावचेत रहता है, इसलिए वह चतुर पागल है। इस प्रकार मनुष्य जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक वह अपने को स्फुरणाओं से बचा नहीं सकता। परमात्मा प्राप्ति होने पर बुरी स्फुरणाएं सर्वथा मिट जाती हैं। इसलिए जीवन मुक्त पुरुष के मन में अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं। अगर उसके कहलाने वाले शरीर में प्रारब्धवश व्याधि आदि किसी कारण से कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता है, तो उसमें भी वह ना तो शास्त्र निषिद्ध बोलता है और ना शास्त्र निषिद्ध कुछ करता ही है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाने से शास्त्र निषिद्ध बोलना या करना उसके स्वभाव में नहीं रहता। संचित में से जो कर्म फल देने के लिए सम्मुख होते हैं, उन कर्मों को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है, परंतु उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए प्राणियों की प्रवृत्ति 3 प्रकार से होती है। पहली स्वेच्छापूर्वक, दूसरी अनिच्छा दैवेच्छापूर्वक
और तीसरी परेच्छापूर्वक। उदाहरण के लिए, पहला, किसी व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें मुनाफा हो गया। ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारी ने माल खरीदा तो उसमें घाटा लग गया। इन दोनों में मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु माल खरीदने में उनकी प्रवृत्ति स्वेच्छापूर्वक हुई है। दूसरा, कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो आगे आने वाली नदी में बाढ़ के प्रवाह के कारण एक धन का टोकरा बहकर आया और उस सज्जन ने उसे निकाल लिया। ऐसे ही कोई सज्जन कहीं जा रहा था तो उस पर वृक्ष की एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट लग गई। इन दोनों में धन का मिलना और चोट लगना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु धन का टोकरा मिलना और वृक्ष की टहनी गिरना, यह प्रवृत्ति अनिच्छा दैवेच्छा पूर्वक हुई है। तीसरा, किसी धनी व्यक्ति ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, अर्थात उसको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, जिससे उसका सब धन उस बच्चे को मिल जाए। ऐसे ही चोरों ने किसी का सब धन लूट लिया। इन दोनों में बच्चे को धन मिलना और चोरी में धन का चला जाना तो उनके शुभ अशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध के फल हैं, परंतु गोद में जाना और चोरी होना, यह प्रवृत्ति परेच्छापूर्वक हुई है। यहां एक बात और समझ लेनी चाहिए कि कर्मों का फल कर्म नहीं होता, बल्कि परिस्थिति होती है। अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल परिस्थिति रूप से सामने आता है। अगर नए क्रियमाण कर्म को प्रारब्ध का फल मान लिया जाए तो फिर ऐसा करो ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का, गुरुजनों का विधि निषेध निरर्थक हो जाएगा। दूसरी बात, पहले जैसे कर्म किए थे उसी के अनुसार जन्म होगा और उन्हीं के अनुसार कर्म होंगे, तो वे कर्म फिर आगे नए कर्म पैदा कर देंगे, जिससे यह कर्म परंपरा चलती ही रहेगी, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं आएगा। प्रारब्ध कर्म से मिलने वाले फल के दो भेद हैं, प्राप्त फल और अप्राप्त फल। अभी प्राणियों के सामने जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है वह प्राप्त फल है, और इसी जन्म में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में आने वाली है वह अप्राप्त फल है। क्रियमाण कर्मों का जो फल अंश संचित में जमा रहता है वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल और मिश्रित परिस्थिति के रूप में मनुष्य के सामने आता है। अतः जब तक संचित कर्म रहते हैं तब तक प्रारब्ध बनता ही रहता है और प्रारब्ध परिस्थिति के रूप में परिणित होता ही रहता है। यह परिस्थिति मनुष्य को सुखी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। सुखी दुखी होने में तो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना ही मुख्य कारण है। परिस्थिति के साथ संबंध जोड़ना अथवा न जोड़ने में यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, पराधीन नहीं है। जो परिवर्तनशील परिस्थिति के साथ अपना संबंध मान लेता है वह अविवेकी पुरुष तो सुखी दुखी होता ही रहता है, परंतु जो परिस्थिति के साथ संबंध नहीं मानता वह विवेकी पुरुष कभी सुखी दुखी नहीं होता। अतः उसकी स्थिति स्वतः साम्यावस्था में होती है, जो कि उसका स्वरूप है।